अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों, आपने गंदम की काश्त भी करनी है और बेहतर मैनेजमेंट करके आप जो है अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आपको आज आपके तजुर्बात के हिसाब से और माहिरीन की राय के मुताबिक हम आपको ऐसे कुछ पॉइंट, ऐसे नुकात बताएंगे जिनको आप समझते हुए अपनी जो पैदावार है उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले बात याद रखें कि आपने जो मेन काम ये करना है कि आपने मुनासिब किस्म का इंतखाब करना है, गंदम के बीज को ज़हर लगाना है। उसके अलावा ज़मीन जो अच्छी तरह से तैयार करनी है, वक्त पर काश्त करनी है, यानी कि आप नवंबर के महीने में कोशिश करें कि काश्त कर लें, बजाय इसके कि आप दिसंबर में जाकर काश्त करें। काश्तकार भाइयों, आपने खादों का भी मुनासिब इस्तेमाल करना है। दूसरों की तरफ देखते हुए बेदरे खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल को भी देखना है और ख़्याल करना है कि कोहरा जो दर्जा हरारत बढ़ जाता है, बेवक्त बारिश हो जाती है, तो इन चीज़ों से मुकाबला करने के लिए भी आपने तैयार रहना है। जड़ी बूटियों का तैयार करना है, जो ज़ररसां कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी आपने ख़ुद को तैयार रखना है। तो इस हवाले से आज हम देखेंगे कि दाना लगाने से, यानी कि आपकी काश्त से लेकर हमने कटाई तक किन 12 मराहल को अपने जहन में रखना है और इनको नोट करते रहना है, ताकि आपको मालूम हो सके आपने किस तरह से बेची जानी है। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आप बीज को काश्त करते हैं तो पहले हफ्ते के अंदर जो ज़मीन के अंदर सीड होता है, उसका आगाज़ होता है, सबसे पहले जड़ें बनती हैं। दूसरे नंबर पर जो है कि दूसरे हफ्ते में पत्ता जो है ज़मीन से बाहर आना शुरू होता है, पौधा जो है बीज से खुराक हासिल करता है, इसलिए आपका बीज जो है वो सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। काश्तकार भाइयों, तीसरा मरहला सीडलिंग स्टेज का होता है, जिसमें पहला पत्ता निकल आता है, पहला टिदर बनता है। इसमें पौधा जड़ को लंबा और मजबूत करता है। चौथे मरहले के अंदर जो है पौधा तायनमा जड़ें बनाना शुरू करता है। जड़ें ज़मीन से पानी और ख़ुराक जो है इकट्ठा करके पत्तों को पहुंचाती हैं, जिसमें पत्तों के अंदर जो खुराक बनती है और शगुफ़े बनने का अमल शुरू हो जाता है। इस स्टेज के ऊपर आपने खाद और पानी लाजमी लगाना है, ये याद रखें। फसल का जो 5वां मरहला है वो 25 दिन के बाद शुरू होता है। जब फसल की उम्र जो है 25 दिन की हो जाती है, इसके ज़्यादा हो जाती है, तो झाड़ बढ़ने का अमल शुरू होता है। इस वक्त तक 3 से 4 पत्ते जो हैं वो बन जाते हैं। इस मौका पर जो है वो आपने अपनी जो फसल है उसका स्ट्रेस नहीं आना देना। पानी की कमी, जड़ी बूटियों का उस वक्त हमला होता है, आपने उसको स्प्रे करनी होती है। पहले पानी के बाद आपने जड़ी बूटियों को लाजमी कंट्रोल कर लेना है। अब चलते हैं छठे मरहले की तरफ, जो कि नालियाँ बनने का अमल होता है। इस मौका के ऊपर जब झाड़ के बाद नालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस वक़्त पौधे के अंदर सिट्टा बनने का अमल शुरू हो जाता है। नया सिट्टा बनने वाला जो होता है वो छोटा होता है, मगर यहाँ से सिट्टे की लंबाई और दानों की तादाद और ये भी मालूम हो सकता है कि अंदाज़न पैदावार कितनी होगी। काश्तकार भाइयों, 7वें मरहले के अंदर जो है वो नाली जो है बढ़ने का अमल होता है, तना लंबा होता है और फसल का काज जो है बढ़ता है। 8वें मरहला बहुत ही अहम होता है, ये गोब की हालत होती है। तना बढ़ने के बाद जो है गोब की हालत होती है। इस वक्त एक बड़ा और एक चौड़ा पत्ता नमूदार होता है, जिसे फ्लैग लीफ कहते हैं। सबसे ऊपर पत्ता होता है ये वाला जी। फ्लैग लीफ खुलने के बाद सिट्टा पौधे के बाहर आता है। अगर फ्लैग लीफ की सेहत अच्छी होगी तो सिट्टा और दाना दोनों अच्छे होंगे। इस मौका पर भी आपने पानी लाजमी लगाना है। 9वें मरहले की तरफ चलते हैं जी। इसके अंदर बूर बनने का अमल होता है, पोलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है, दाने बनने का अमल होता है। दर्जा हरारत या फिर पानी की कमी की वजह से पैदावार में और दाना जो है वो कमज़ोर बनने का बायस बन सकता है। 10वें मरहले के अंदर दाखिल होते हैं, ये मिल्किंग स्टेज होती है। दाना बनने के बाद उसके अंदर भराई शुरू हो जाती है। इस मौका के ऊपर पानी की कमी ना आने दें, वरना जो दाने का साइज़ है वो छोटा रह जाएगा। काश्तकार भाइयों, 10वें मरहले के अंदर जो है वो दाना पकना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर उस वक्त जो है वो ज़्यादा हो चुका होता है, इसलिए दाना जो है वो पक कर तैयार होना शुरू हो जाता है। 12वें मरहले के अंदर जो होता है कि दाना पक चुका होता है, सख्त हो जाता है, उस वक्त जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तकरीबन तैयार होना शुरू हो जाता है, यानी ये अप्रैल और मई का महीना होता है। तो काश्तकार भाइयों, आपने आज देखा कि हमने जो गंदम की फसल है उसके ऊपर मरहलावार उसको देखा कि किस तरह से हमने उसकी मैनेजमेंट करनी है, कहाँ पर हमने पानी लगाना है, कहाँ पर हमने खाद डालनी है और किस तरह से इस सूरत हाल को समझना है। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें कि आप मशीनी काश्त की तरफ आएँ, मशीनी तरीक़ेकार से फसल को काश्त करें और मशीनी तरीक़ेकार से आप उसको जो वो हार्वेस्ट भी आसानी से कर सकते हैं। इससे तो आपकी अखराजात भी कम होंगे, लागत भी कम आएगी और आपको इससे बेहतर मुनाफा हासिल हो सकता है। शुक्रिया।